नमस्कार मित्रों, जय सिद्ध बाबा गोरखनाथ। मैं मृदुल त्यागी एक बार फिर आपके सामने हूँ अपने चैनल कुंडली वाला मृदुल पर। व्यस्तता के कारण काफ़ी दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। इस दौरान बहुत सारे हमारे सुधी दर्शकों ने हमसे संपर्क किया, उनकी अलग अलग समस्याएं थी। उन समस्याओं पर जितना हो सका अपने व्यस्त समय में मैं मार्गदर्शन जितना कर सकता था उतना करा। लेकिन इन सारी बातचीत के दौरान एक चीज़ बहुत साफ निकल कर सामने आई, जो कि हम मामले अपने यहाँ पर दैनिक जीवन में भी देखते हैं और जो लोगों ने हमसे संपर्क किया उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये निकल कर आ रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों को शमशान और मसान क्रिया द्वारा परेशान किया जा रहा है। कुल मिलाकर संपर्क करने वाले लोगों में 80 से 90% लोगों का कहना है कि हम पर शमशान की राख डाली गई, हमारे घर में शमशान की राख डाली गई, हमें शमशान की राख खिला दी गई और इससे होने वाली परेशानियों के चक्रव्यूह में लोग सालों से फंसे हुए हैं। यह तो तय है कि एक तबका, एक वर्ग हमेशा से समाज में ऐसा रहा है जो नकारात्मक कार्यों में लिप्त रहा है, नकारात्मक शक्तियों की साधना में लिप्त रहा है और नकारात्मक शक्तियों से मानव मात्र को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करता रहा है। लेकिन साथ ही हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि सत्य हमेशा जीतता है। आज जो लोग परेशान हैं वे सत्य के मार्ग पर रहें, साधना के मार्ग पर रहें। शमशान की राख द्वारा होने वाले जो प्रयोग हैं, शमशान साधना में जो वाममार्गी साधना है उसमें शमशान की राख से वशीकरण किया जाता है, उच्चाटन किया जाता है, विद्वेषण किया जाता है, मारण किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रयोगों द्वारा अभिमंत्रित की गई मंत्र की राख तांत्रिक लोग या बुरा चाहने वाले लोगों के घर में डाल देते हैं। ये अमूमन दरवाजे पर डाली जाती है, रात के समय डाली जाती है। जाने अनजाने इनके साथ जो शक्तियाँ आती हैं हमसे उनका अपमान हो जाता है, या तो लोग राख पर पैर रख देते हैं, यदि किसी ने राख देख ली तो वो उसको झाड़ू से एक तरफ करके नाली में डाल देता है। बहुत सारे लोग जिनको ये अवसर प्राप्त होता है वो खाने के सामान में, खास तौर पर मीठे में राख डालकर खिला देते हैं, जिसके कारण बहुत नुकसान होता है। शमशान की राख से होने वाले प्रयोगों में घर में सबसे पहला जो लक्षण देखने में आया है कि घर में वातावरण बहुत तनावपूर्ण हो जाता है, धन का नाश होने लगता है, अचानक से बीमारी, मुकदमा, चोरी, इस तरह से धन का नाश होने लगता है। लोग पैसे ले लेते हैं तो पैसे लौटाते नहीं हैं, व्यापार में घाटा होने लगता है, अचानक से ग्राहक दुकान पर से गायब हो जाते हैं, अच्छी चलती हुई नौकरी चली जाती है। और जब आपके आय के स्रोत सूखने शुरू होते हैं तो दूसरे चैलेंजेस भी साथ में शुरू हो जाते हैं। अचानक घर में बीमारी अपना वास बना लेती है। बीमारियां ऐसे परिवारों में बुजुर्ग से घेरना शुरू करती हैं। जिन भी लोगों की शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है, बीमार बूढ़े बच्चे, इनको ये शक्तियां ज़्यादा परेशान करती हैं, आसानी से परेशान कर पाती हैं। तो घर में बीमारियों का सिलसिला शुरू होता है, फिर मेडिकल जांच में कुछ नहीं निकलता और लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। और इस प्रकार आदमी अपने घर की हर कीमती वस्तु बेच देने के बाद सड़क पर आ जाता है। तो मसान से होने वाले प्रयोग बहुत तीव्र होते हैं, इनका असर बहुत तेजी से होता है। हर व्यक्ति निदान चाहता है, समाधान चाहता है। हमारा यह मानना है कि सावधानी सबसे बड़ी सुरक्षा है। शमशान की साधना, वाममार्गी साधना करने वाले शमशान काली की उपासना करते हैं। यह माँ काली का उग्र रूप है जिसमें वह बहुत गुस्से में है और गलत सही का भान नहीं है। लेकिन माँ का ही एक और रूप है जो सौम्य रूप है, जो शमशान में निवास करता है, भद्रकाली। तो जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास शमशान के जरिए, मसान की राख के जरिए, शमशान की राख के जरिए कोई प्रयोग हुआ है, वो माँ भद्रकाली की उपासना करें। माँ भद्रकाली को प्रतिदिन पान, बताशा, लौंग, इलायची का भोग दें। माँ भद्रकाली के मंत्र का जाप करें। इसी के साथ घर में पवित्रता एवं दिव्यता बनाने की कोशिश करें।
इसके लिए मैं बहुत एक अच्छा प्रयोग आपको बताता हूँ। देसी गाय का गौमूत्र लें, बराबर मात्रा में गंगा जल लें और उसमें देसी कपूर मिला लें। इस सारे कार्य को करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे का जाप करते रहें। फिर इसको धूप में रख दें। जब यह सूर्य की ऊर्जा से ऊर्जित हो जाएगा तो इस जल को, जिसमें गौमूत्र, गंगाजल और कपूर मिला हुआ है, घर के अंदर से बाहर की तरफ, जिस तरह से झाड़ू निकालते हैं उस तरीके से घर से अंदर से बाहर की तरफ छिड़कना चाहिए। नकारात्मक शक्तियां, तंत्र शक्तियां, इन सब को दूर करने का ये बहुत साधारण और बहुत अच्छा उपाय है। इसके साथ घर में प्रतिदिन दीपक जरूर जलाएं, मंत्र ध्वनि करें। आप जो भी मंत्र करते हैं उसका सस्वर पाठ शुरू करें। आप बहुत साधारण पूजा पाठ भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई बहुत बड़ी साधना की जरूरत नहीं है। ओम नमः शिवाय मंत्र हर तरह की समस्या से मुक्ति का मार्ग है। पूरी श्रद्धा, पूरे मनोभाव और अपने आप को भगवान शिव के हवाले करते हुए इस आह्वान के साथ कि भगवान शिव मुझे हर तरह के कष्ट से मुक्ति दे, ओम नमः शिवाय का जाप करें। प्रतिदिन शाम को भी इसी प्रकार घर में दीपक जलाएं। यदि तेल का दीपक जलाते हैं तो उसमें एक जोड़ा लौंग और थोड़ा सा सिंदूर डालकर दीपक जलाएं। नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे का जाप करें। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर में अचानक से चींटी निकलना, चूहों का उत्पात शुरू हो जाना, ये नकारात्मक शक्तियों का संकेत है। इनसे निपटने का प्रयास करें। जहां पर इन चीजों का उत्पात ज्यादा हो रहा है वहां पानी में हल्दी घोलकर पान के पत्ते से छींटा मारें। यह सकारात्मक पैदा करने का, नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का बहुत अच्छा उपाय है। घर में बिजली के उपकरण यदि जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं, फ्लक्चुएशन शुरू हो गया है, टॉयलेट में बार बार मरम्मत की जरूरत पड़ रही है, तो भी आप सावधानी बरतें। घर में सात्विकता बनाएं। घर में पोछा जो लगता है हफ्ते में 2 दिन समुद्री नमक उस पानी में मिलाएं। यह घर में सकारात्मकता पैदा करता है। रात को सोने से पहले घर में ब्रह्म स्थान पर कपूर जलाएं और लोबान, गूगल एवं गंधक मिलाकर घर में धुनी करें। इससे भी घर में सात्विकता आती है। मैं एक बार फिर आप लोगों से कहूंगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास से बढ़कर नहीं है। इनसे छुटकारा पाने के लिए, इनसे बचाव के लिए सावधानियां बरतें। घर के दरवाजे पर कोई चीज यदि कोई रख गया है, कोई कील रख गया है, कोई बताशा रख गया है, कोई सिक्का रख गया है, कोई पान रख गया है, कोई कुछ डाल गया है, इनमें से किसी भी चीज का अपमान न करें। इनको सम्मान पूर्वक उठाएं, पीपल पर ले जाकर रखें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप हमें कष्ट ना दें, आप जहां से आए हैं वहीं चले जाएं। आज मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि आप अपने दैनिक जीवन से परिवर्तन लाकर किस तरीके से इन शमशान क्रियाओं का मुकाबला कर सकते हैं, इनको अपने घर से वापस भेज सकते हैं। अगले अंक में मैं आपको कुछ आत्मरक्षा के बहुत ऊर्जावान, बड़े प्रभावी मंत्र बताऊंगा। इन मंत्रों को स्वयं सिद्ध माना गया है, इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। अपने दैनिक जीवन, दैनिक पूजा पाठ में आप अपने इन मंत्रों को शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ रहा है। और मैं सभी की मंगल कामना के साथ आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी, आपको लगा कि इससे किसी को लाभ हो सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियोस का अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकॉन दबा सकते हैं, जिससे आपको समय रहते सूचना मिल जाएगी। जय सिद्ध बाबा गोरखनाथ।